हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो आरटीआई आवेदन में कुछ यहां पर सुधार किया गया है। पहले जो आरटीआई आवेदन होता था वो ऑफलाइन के माध्यम से या जैसे भी आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे आपको मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या किया है इस बार जो है बोला है कि आपको ओटीपी आधारित ही वेरिफिकेशन करना होगा और वेरीफाइड ईमेल एड्रेस के माध्यम से जब अगर आप जो है आवेदन आवेदन करेंगे तभी आपको यहाँ पर जानकारी मिल पाएगी। तो ये नई प्रक्रिया आखिरकार क्यों यहाँ पर लाई गई है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या जो है नुकसान होने वाले हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था ताकि अगर जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपकरण हैं आपको उनसे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप बेफिक्र होकर बेझिझक होकर जो है सारी पूछताछ कर सके। आप जानकारी क्यों चाह रहे हैं, क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये सवाल जवाब करने का अधिकार उनको नहीं था, बस आपको था, ताकि आपको पता रहे कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। अब इसको जो है देखो, कई लोग सोच रहे हैं कि ठीक है हम डिजिटल इंडिया जैसे अभियान चला रहे हैं, इस बीच जो है ओटीपी जैसी चीजों को लेकर के आना ताकि जो है ईमेल वेरिफिकेशन हो पाए, आवेदन का जो है सही तरीके से वेरिफिकेशन हो पाए कि ये वैध है कि नहीं अवैध है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर जो है यहाँ पर आवेदन किया गया और वो जो है फ्रॉड होते थे या जो है स्पैम होते थे। 7 से 8% ऐसे लोग यहाँ पर जाते थे जो कि बिना फालतू का जा रहे थे, या जो है साइबर सिक्योरिटी का मामला आ रहा था जिसको देखते हुए इसको लागू किया गया है। लेकिन कई लोगों का मानना है, कई कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है जिसके तहत जो है आम नागरिकों को, आम लोगों को सब कुछ जानने का अधिकार है। अब कोई व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे ऑनलाइन आवेदन करेगा, कैसे ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेगा। तो थोड़ा सा लचीला बनाने की आवश्यकता है। अगर सख्त बिल्कुल कर दिया कि नहीं आप वेरीफाई करेंगे तभी आप जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे, तो थोड़ी समस्या यहाँ पर आम लोगों को हो सकती है। देखो क्या लिखा है, आरटीआई आवेदन प्रक्रिया में सुधार किया गया है। ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन की नई अनिवार्यता यहाँ पर जो है सामने रखी गई है। अब क्यों है चर्चा में, तो केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो हमारा 2005 का है तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी, सुरक्षित तो समझ में आ रहा है कि ठीक है आप ओटीपी के माध्यम से कराएंगे, लेकिन पारदर्शी कैसे है। अब इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है कि पारदर्शी बनाने हेतु तो एक नया कदम उठाया है। 16 जून 2025 से जब 16 मतलब अभी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 16 जून 2025 से जब भी आप आवेदन करेंगे तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। यह कदम आरटीआई पोर्टल की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। कि सर्ट डॉट जो है इन या सर्ट डैश इन के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला है, या उस संस्था ने बोला है कि आरटीआई की वेबसाइट पर बहुत सारे जो है साइबर अटैक्स हो रहे थे। 7 से 8% जो है फ्रॉड यहाँ पर चीजें आ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें यहाँ पर जो है लेकर के आई गई हैं। अब मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। नया नियम कब से लागू होगा, 16 जून 2025 से। साइबर सुरक्षा है, इन्होंने बोला है कि इस प्रक्रिया को हम इसलिए लेकर के आए हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी को हम जो है मेंटेन कर पाए। डेटा गोपनीयता की भी बात की गई, नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जैसे ये होता है ना कि आरटीआई के तहत जब भी आप जो है जानकारी मांगते हो तो आपकी गोपनीय, आपकी जो भी जानकारी होती है, ये व्यक्तिगत जानकारी है, उसको सिक्योर रखा जाता है। तो यहाँ पर इस पर भी जोर दिया गया है। आरटीआई पोर्टल के उपयोग की बात करें तो आवेदन स्थिति ट्रैकिंग और अपील आदि के लिए जो है प्रयुक्त होता है। हमें पता है ऑलरेडी कि इस पोर्टल का इस्तेमाल हम आवेदन करते हैं, देखते हैं कि भाई हमने जो आवेदन किया था वो उसकी स्थिति क्या है, क्या जो है समय पर जानकारी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, अपील वगैरह सबकी जानकारी हमें यहाँ पर जो है मिल जाती है। प्राथमिक जो है प्रामाणिकता की वृद्धि की बात करते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, क्या प्रामाणिकता में वृद्धि होगी, तो केवल सत्यापित, इन्होंने बोला है कि जो भी स्पैम या फ्रॉड प्रकार के ईमेल एड्रेसेस होंगे उन पे जो है ओटीपी जाएगा ही नहीं, ओटीपी नहीं जाएगा, वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड ईमेल एड्रेस के माध्यम से ही जो है आप क्या कर पाएंगे, ओटीपी रिसीव कर पाएंगे। अब ये तय करना कि कौन सा ईमेल एड्रेस सच में मतलब ठीक है या कौन सा फ्रॉड है, ये थोड़ी समस्या हो जाएगी। कल को हो सकता है कि सच में कोई जानकारी लेना चाहता हो लेकिन सिस्टम में कुछ खामी की वजह से वो दिखाए कि ये ईमेल एड्रेस तो फ्रॉड है
या स्पैम है तो उस बेचारे को तो जानकारी ही नहीं मिल पाएगी। ये समस्या देखो हमें देखने को मिलेगी आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्यों लिया गया निर्णय। तो ऐसा बोला है सरकार ने कि हाल के वर्षों में साइबर हमले बहुत ज्यादा हो रहे थे, इस वजह से जो है आरटीआई पोर्टल पर जो है स्पैम या फर्जी आवेदन दायर किए जा रहे थे। डेटा लीकेज जो है, फर्जीवाड़ा और जो है सिस्टम मैनिपुलेशन को रोकने के लिए जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी आवश्यक हो गया था। यह कदम जो है आरटीआई की जो है हमारी साख और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पक्ष के बारे में कि ठीक है आपने लागू कर दिया, आप पारदर्शिता मेंटेन करना चाहते हो, आप सुरक्षा बहाल करना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी को आप ध्यान में रख रहे हो, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। देखो पहला क्या है, ग्रामीण या तकनीकी रूप से जो भी पिछड़े लोग हैं अब वो ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उनको कठिनाई होगी। पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं है, ओटीपी क्या होता है, ईमेल एड्रेस कैसे वेरीफाई करना उनको नहीं पता है। दूसरी बात, आप कितना भी डिजिटल जो है इंटरनेट वगैरह की बात कर लें, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर लें, यहाँ पर तो इंटरनेट ही नहीं है। जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, वो कैसे इसका फायदा उठाएंगे। ईमेल अनिवार्यता से डिजिटल डिवाइस और गहराई जो है पकड़ सकती है। अब आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, इसका मतलब स्मार्टफोन होना चाहिए। अब सबके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। देखो समस्याएं कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, स्मार्टफोन भी नहीं है, डिजिटल डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। ओटीपी डिलीवरी में अगर कोई तकनीकी समस्या आएगी तो बैठे रहो, आप जो है समस्या आपकी बढ़ जाएगी। इतनी सारी समस्याएं हैं, इन पर अभी विवाद उत्पन्न हो रहा है कि आप पहले बताएं कि इनको कैसे मैनेज करेंगे। आप जो है बात कर रहे हैं सब चीज़ों की, लेकिन थोड़ा तो आपको ध्यान देना होगा। तो देखो सुझाव भी दिए गए हैं कि सुझाव ये दिया गया है कि आप ओटीपी वेरिफिकेशन को मैंडेटरी मत करिए, यहाँ पर आप जो ऑप्शनल कर दीजिए। अब जो कंफर्टेबल होगा, जिसके पास बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, डिजिटल डिवाइस होगी, पढ़ा लिखा होगा, वो ओटीपी के माध्यम से कर लेगा सारी चीज़ें। अब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, वो ऑफिस जाकर सारी जानकारी इकट्ठा करना बेहतर समझता है, वो कर लेगा। तो क्या लिखा, मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरिफिकेशन को विकल्प के रूप में, या फिर आप कर लीजिए कि ईमेल के साथ साथ आप मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन रखिए, तो आसान हो जाएगा। क्योंकि सबके पास ईमेल नहीं होता है कुछ, लेकिन मोबाइल नंबर सबके पास होता है। डिजिटल साक्षरता हेतु जो है आरटीआई हेल्प सेंटर या चैटबॉट की व्यवस्था करनी होगी, ताकि लोगों को जो है जानकारी रहे कि भाई काम कैसे करना है। इसके अलावा दिव्यांग हो गए, वरिष्ठ नागरिक आदि के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं पढ़े लिखे हैं, ये नहीं पता है इनको। अगर आप जो है मोबाइल नंबर वाला ओटीपी भी रखेंगे ना, देखो आज भी हमें बात करूँ तो मेरे काफ़ी नोन के लोग ऐसे हैं, जब उनके फ़ोन में ओटीपी आता है तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, वो किसी और से जाकर जो है ओटीपी जो है पढ़ते हैं और जो है बताते हैं। तो मतलब जो उनको ओटीपी पढ़ना भी नहीं आता है, तो चाहे मोबाइल में भेज लो, चाहे जो है ईमेल में भेज लो, उनके लिए तो वो यूजलेस है। आपको उनके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक सुविधा यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आरटीआई के बारे में। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम हमारा 2005 का है, क्यों लेकर के आया गया था। भारत के सबसे प्रभावशाली जो है सूचना और पारदर्शिता कानूनों में से एक माना जाता है इसको। ये अधिनियम जो है भारतीय नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है और लोकतंत्र में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इस अधिनियम के, और बहुत हद तक सफल भी रहा है ये, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत का सबसे जो है सफल प्रकार का अधिनियम है। अब बात करते हैं मुख्य विशेषताओं की। कोई भी नागरिक, एक वर्ड यहाँ पर आएगा, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब जो है पब्लिक अथॉरिटी की सूचना मांग सकता है। तो आपका प्रश्न यह हो सकता है, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये जो है पब्लिक अथॉरिटी आखिरकार होती कौन कौन सी है, ये देख लेंगे हम। ठीक है, सूचना का उत्तर आपको 30 दिनों के अंदर मिल जाएगा, नॉर्मल जो भी आप सूचना मांग रहे हैं। अगर यहाँ पर जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना आप मांग रहे हैं तो आपको 48 आवर्स के अंदर ही जो है आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार ये सार्वजनिक उपकरण या जो है सार्वजनिक प्राधिकरण आखिरकार होंगे कौन कौन से। तो केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग आ जाएंगे, स्थानीय निकाय मतलब पंचायत और नगर पालिकाएं आ जाएंगी, सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी संस्थान हैं सारे आ जाएंगे, संसद भी आ जाएगी, विधानमंडल से संबंधित निकाय भी सारे यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत ही यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या हमेशा जरूरी है कि हम कुछ पूछें आरटीआई से और वो हमारे जवाब दे दे? तो नहीं,
ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में रखी गई हैं, जहाँ पर जो है आपको आरटीआई दायर करने के बावजूद भी जवाब नहीं मिलेगा। कब? धारा 8 हमारी है, सूचना ना देने की कुछ छूटें यहाँ पर देखी गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, विदेश संबंधी मामला है, गोपनीय वाणिज्यिक जानकारी है, या न्यायालय में लंबित मामले हैं अगर, तो इनकी जानकारी आपको ना देने का अधिकार यहाँ पर इस अधिनियम के तहत सरकार को दिया गया है, या जो भी हमारे जो है सरकारी प्राधिकरण है उनको यहाँ पर दिया गया है। डिजिटल गवर्नेंस और जो आरटीआई के बारे में बात करते हैं तो ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल www.rtionline.gov.in डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज, सरल और जो है कागज रहित हो जाती है। ओटीपी सत्यापन से डिजिटल गवर्नेंस में जो है साइबर सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइबर सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इशू हुए हैं यहाँ पर। तो भारत में जो है 2023-24 के दौरान कई साइबर हमले हुए हैं और वृद्धि भी देखी गई है। सरकारी पोर्टल्स पर डीडॉस हमले, डीडॉस अटैक्स, आई होप जो आपने पढ़े होंगे। डीडॉस का मतलब होता है कि रोबोट्स या बोट्स को जो है किसी भी साइबर पोर्टल पर भेज दो। मतलब जो है मान लो जो आरटीआई पोर्टल है वहां पर लोग जो है रियल में जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो दिन में 50 ही हैं, लेकिन किसी ने डीडॉस हमला किया तो यहाँ पर दिखा रहा है 50,000 लोग आवेदन कर रहे हैं। अब इतने लोग यहाँ पर आवेदन करने पहुंच जाएंगे तो साइट जो है क्रैश कर जाएगी, जबकि ये रियल लोग नहीं थे, ये बॉट्स वगैरह थे। ठीक है, तो ये डीडॉस अटैक्स देखे गए हैं। डेटा ब्रीच की समस्याएं देखी गई, ये सारा हमने देखा। आरटीआई जैसे संवेदनशील प्रणाली की सुरक्षा अब जो है रणनीतिक आवश्यकता बन गई, इसीलिए यहाँ पर जो इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आंकड़े। तो क्या है, 2023 में जो है आरटीआई पोर्टल पर 25 लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें 7 से 8% कैसे थे? स्पैम, फर्जी या दोहराव वाले थे। CERT.in के अनुसार जो है 2023 में 13 लाख से अधिक साइबर सिक्योरिटी घटनाएं दर्ज की गई थी। तो ये घटनाएं हो रही थी जिसकी वजह से जो है चीजें यहाँ पर लागू की जा रही। अब बात करते हैं जो हमें आरटीआई अधिनियम के तहत अधिकार दिया गया है, जानकारी का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। तो अनुच्छेद हमारा जो है 19A1A जो है व्यक्तिगत या अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी सम्मिलित किया गया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 1 जो है नागरिक 6(1) जो है नागरिक बिना किसी कारण बताए सूचना मांग सकते हैं। आपसे ये पूछेंगे नहीं कि आप क्यों पूछ रहे हो, आपकी मर्जी है, आप जो भी पूछना चाहें पूछिए वहां पर। बाकी एक्सेप्शन आपको बता दिया है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कब मिलेगी और कैसे मिलेगी ये भी आपको बताया है। 48 आवर्स कब होगा? जब जीवन या जो है स्वतंत्रता का मुद्दा हो जाएगा। बाकी आपको 30 दिनों के भीतर सारी जानकारी दे दी जाती है। अब आगे का मार्ग क्या है? डिजिटल समावेशन। अगर आप चाहते हो कि लोग ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन करें और जो है साइबर हमले कम हो, तो लोगों को आपको जो है ग्रामीण इलाकों में लोगों को जो है क्या करना पड़ेगा? डिजिटल रूप से साक्षर बनाना होगा। आरटीआई सेवाओं के लिए मल्टीपल चैनल्स यहाँ पर होने चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी होगी ताकि लोगों को जानकारी रहे ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होने चाहिए ताकि जो है सब लोग इस प्रकार की चीज़ों का जो है फायदा उठा पाए, ये चीज़ें सीमित ना हो पाए, इसके कुछ लिमिटेशंस ना रह जाए। इसलिए जो है आपको थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है और विकल्प देने की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पर अगर ऑफलाइन आवेदन की आप जो है परमिशन दे देते हो तो साइबर सुरक्षा का तो मामला रहा ही नहीं, यहाँ पर जो है कि साइबर सिक्योरिटी का मामला आ जाएगा। जो सच में ऑनलाइन जो है कंफर्टेबल नहीं है वो अपना ऑफलाइन चला जाएगा, थोड़ा बहुत ही काम रह जाएगा। तो सबको जो आपको विकल्प देना पड़ेगा। समावेशन का मतलब क्या होता है? आपको सबको लेकर चलना है, तो सबको ध्यान में रखना होगा। अब एक प्रश्न हमारा है, आरटीआई अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है, क्या ऐसा है? कोई भी नागरिक आरटीआई आवेदन के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा है, यदि मांगी गई सूचना जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है तो उसे 48 आवर्स के अंदर जो है सूचना देना अनिवार्य हो जाता है। तो आपको इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको जो है समय रहते मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।